बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, फिजिक्स वाला विमल आपका स्वागत करता हूं। वादे अनुसार नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स की हम बात करने जा रहे हैं 12th के फिजिक्स पेपर की, जिसकी कल है तैयारी। कल की तैयारी के लिए इस चैप्टर का पढ़कर जाना बेहद ज़रूरी है, जिन्हें 100 पे की 100 चाहिए। एक खास बात कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट एक एवरेज मार्क लेना चाहते हैं, जिनका टारगेट कुछ और है, 12th बोर्ड्स पर फोकस उतना नहीं है, उनके लिए ये चैप्टर अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ते हैं तो चलेगा, क्योंकि चैप्टर का लेवल थोड़ा ऊपर है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है, जिनकी रुचि केमिस्ट्री में है, थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, है तो बेचारे साइंस के ही बच्चे। अगर साइंस पिता है तो ये दो बच्चे, एक का नाम फिजिक्स है, एक का नाम केमिस्ट्री है। तो थर्मोडायनामिक्स ये वो डीएनए है जो दोनों में सेम है, ये बताने की कोशिश करता है। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर सबसे बेसिक बातें जो आपने पढ़ी है वही काम आती है, कि सारी की सारी प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए। भैया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक क्या है, एडियाबैटिक क्या है और आइसोथर्मल क्या है। सारी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, उनके डेफिनेशंस पता होना चाहिए, उनके एग्जांपल्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक एक मार्क के, दो मार्क के छोटे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड बनते हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन सी है, मैं जो साथ बताई वो प्रोसेस किस तरीके से होती है, किस तरीके से हर एक प्रोसेस के अंदर वर्क डन होता है या नहीं होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन पॉजिटिव है या वर्क डन निगेटिव है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस छोटे छोटे एक एक दो मार्क के भी बनते हैं और 3 मार्क के वर्क डन वाले डेरिवेशन भी बनते हैं विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो खास है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन के साथ वाला। जिसमें वर्क डन हो रहा है वो आइसोकोरिक है, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर हम माफी चाहूंगा, वर्क डन जो हो रहा है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन आइसोबैरिक में वर्क डन है। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, हर एक की कंडीशन है। स्पेसिफिक हिट्स किसमें बनती है, किसमें नहीं बनती है, स्पेसिफिक हिट कहाँ ज़्यादा खर्च हो रही, कहाँ कम खर्च हो रही, क्योंकि ये बातें रेडिएशन में भी काम आती है और थर्मोडायनामिक्स में। ये एक समझ सकते हैं आप कि चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 के साथ एक कनेक्शन है, कंटिन्यूटी है, मधुर सी। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो कैरनॉट हीट इंजन, आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट हीट इंजन पे चले गए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैरनॉट हीट इंजन पुराने सिलेबस में सब डिलीटेड था कोरोना के समय, लेकिन अब जब ये सब जुड़ चुका है, कुछ किसी प्रकार के किसी चैप्टर में कोई डिडक्शन नहीं है, तो कैरनॉट हीट इंजन, उसकी साइकिल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है विथ डायग्राम। रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस शॉर्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट इंजन की इफिशियंसी ईटा कितनी है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क के क्वेश्चन के लिए। वर्कडन वाला क्वेश्चन 3 मार्क 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए, मैं जो बीच में कह रहा था प्रोसेसेस की, तो प्रोसेस के ऊपर थेरोटिकल क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल्स जो केमिस्ट्री बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, W = 2.303 nRT log to the base 10 P2/P1 V1/V2 समथिंग, तो आप समझ गए होंगे उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर फिजिक्स में करना है धमाल तो सुनना पड़ेगा कमाल विमल की बातों को, और वो कमाल की बात में आपको न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जितने ज्यादा करोगे टाइम उतना कम होगा, चेक करने का मौका उतना ज्यादा मिलेगा। ध्यान रखना, भूलने का नहीं, बिल्कुल कीमती बातें, ठीक है। और आगे भी जुड़ते रहिए, और पिक्चर बाकी मेरे दोस्त बकवास फिजिक्स।